हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 8 के लिए है। टुडेज साइंस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 8 एंड टुडेज साइंस टॉपिक इज, ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर वाला चैप्टर चल रहा है। फोर्स में नंबर 4 पर है कि फोर्स का हमें जरूरत पड़ेगी एक्सेलरेशन। ये फोर्स इज एक्सर्टेड ड्यू टू एक्सेलरेशन। कि एक्सेलरेशन का भी क्या इफेक्ट होता है या फोर्स का एक्सेलरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, आज की वीडियो का टॉपिक है, ठीक है, फोर्स का क्या इफेक्ट है एक्सेलरेशन पे। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 8th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे। फिर कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, टॉपिक है फोर्स की जरूरत होती है हमें एक्सेलरेशन के लिए। टॉपिक है फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कॉज द एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स की जरूरत होगी हमें एक्सेलरेशन को बढ़ाने या कम करने के लिए। यानी कि सुन लीजिए कि यदि कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, एक वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है, और ये, ठीक है, मूव कर रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन रोड है, ठीक है, ये हो गया स्ट्रेट लाइन रोड। डेट्स क्लियर, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं, स्ट्रेट लाइन रोड है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, ठीक है, इस पर मूव कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ये जॉइंट हो गए इन दोनों के, ठीक है, और ये, ठीक है, मूव कर रहा है इस डायरेक्शन, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई गाड़ी मान लीजिए या कोई व्हीकल मान लीजिए, ठीक है, मूव कर रहा है। अब ये स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में तो और कौन सी स्पीड से मूव कर रहा है, वेरिएबल, ठीक है, कौन सी स्पीड से मूव कर रहा है, वेरिएबल स्पीड से। क्लियर है, वेरिएबल स्पीड से मूव तो कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन ऑर्डर, स्ट्रेट लाइन अलोंग ये मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो जो इसकी वेलोसिटी है, मतलब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता रहेगा। यानी कि एक्सेलरेशन के कारण, ठीक है, एक्सेलरेशन के कारण क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है वो क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट में ये बताना, आई वुड लाइक टू से, ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, कोई ऑब्जेक्ट है वो एक सीधी रेखा में, यानी कि स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, और कौन सी स्पीड है, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, अप डाउन चल रहा है, वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है। अब मूव करने से क्या होगा, उसका जो वो क्या होगा, वेरिएबल स्पीड से मूव करेगा तो एक्सेलरेटिंग होगा ऑब्जेक्ट, क्या होगा, एक्सेलरेटिंग होगा। कैसे, कम ज्यादा, अप डाउन जो कर रहे हो उससे एक्सेलरेटिंग होगा। एक्सेलरेटिंग होने की वजह से क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट की जो, ऑब्जेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। इससे हमें क्या जरूरत पड़ेगी, फोर्स की आवश्यकता होगी उस एक्सेलरेशन के लिए। मतलब इसके लिए क्या होगा, फोर्स आप लोगों को अप्लाई करना होगा, ठीक है, ड्यू टू, यानी कि कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, ये है इसका मतलब, ठीक है। अब इसका क्या इफेक्ट होता है, कई सारे, जैसे किसी बॉडी की, जैसे आप लोगों को फोर्स जो एक्ट करता है, मतलब कोई फोर्स, यानी कि मैं यहां पे लिख रहा हूं कि फोर्स, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करे, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, मैं 4 तरीके से ये ऑब्जेक्ट बना दिए, ठीक है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी भी तरीके से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स में, चाहे अप से लगाऊं, लेफ्ट से लगाऊं, ठीक है, डाउन से लगाऊं या राइट से लगाऊं, ठीक है, तो उस पे बॉडी पर या ऑब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। एक तो एक्सेलरेशन, ठीक है, इफेक्टिव होगा, उसकी बॉडी की साइज पे इफेक्ट होगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन पे होगा, मोशन या रेस्ट, जो बॉडी का रेस्ट या मोशन है उसमें चेंजेज होंगे, ठीक है, उसकी क्या बोलते हैं, साइज में चेंजेज हो जाएंगे, ठीक है, उसकी स्पीड में चेंजेज हो जाएंगे। तो कई सारे पॉइंट है, 1 बाय 1 आप लिखिए, ठीक है। तो ये हेडिंग आप लोगों ने लिखी दी, ठीक है, हेडिंग आप लोगों ने लिखी दी है, क्या हेडिंग लिखी है आप लोगों ने, ठीक है, फोर्स, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू कॉज द एक्सेलरेशन। इसमें आप लिखिएगा, ए बॉडी मूविंग, ठीक है, मूविंग, क्या लिखा, ए बॉडी मूविंग विद अ वेरिएबल, ठीक है,
क्या लिखा, ए बॉडी मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड इन अ वेरिएबल स्पीड इन आ, ठीक है, लिख दिया, ए बॉडी मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड इन आ, ठीक है, इन ए स्ट्रेट, STRAIGHT, ठीक, क्या लिखा, स्ट्रेट, ठीक है, सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एज क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गमन करें, एज एक्सेलरेटिंग, ACCLERATING, ठीक है, यानी कि एक बॉडी है जो मूव कर रही है, ठीक है, वेरिएबल स्पीड के साथ, ठीक है, ए बॉडी मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड इन आ, ठीक है, स्ट्रेट, STRAIGHT, इन आ स्ट्रेट, एक सीधी रेखा में वो मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक सीधी रेखा में मूव कर रहा है, ठीक है, होगा क्या, बिकॉज, ठीक है, एक्सेलरेटिंग, बिकॉज द, अब देखिए कि होगा क्या, इससे क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा, द मैग्नीट्यूड MAGNITUD, मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑफ वेलोसिटी, यानी कि उस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंजिंग, क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग, ठीक है, इससे क्या इफेक्ट होगा, देयरफॉर, कॉमा लगा दीजिए, देयरफॉर क्या इफेक्ट होगा, इसके लिए हमें क्या जरूरत होगी, यानी कि इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि देयरफॉर फोर्स, FORC, फोर्स, ठीक है, एज, यानी कि इस मतलब इसका मीन जो निकला है वो ये निकला कि फोर्स, देयरफॉर फोर्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, REQUIRED, रिक्वायर्ड टू कॉज द, ठीक है, एक्सेलरेशन, टू कॉज द एक्सेलरेशन, ठीक है, डेट्स क्लियर, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिएगा, अब आपको मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, तो हेडिंग डाल दीजिएगा कि आपको एग्जाम्पल्स लिखवाए जा रहे हैं, ठीक है, किसके एग्जाम्पल, कि एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा रहा हूं कि जब कोई फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करता तो क्या हो सकता है, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, हेडिंग है आप लोगों के, एग्जाम्पल शो, SHOW, ठीक है, एग्जाम्पल क्या शो कर रहे हैं, ठीक है, डेट वेन एवर, आगे लिखिएगा, वेन एवर आ फोर्स, ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं राहुल सर, तो एग्जाम्पल शो डेट वेन एवर, ठीक है, कोई फोर्स काम करे, वेन एवर ए फोर्स, ठीक है, इज एक्टिंग, ठीक है, इज एक्टिंग किस पर, ठीक है, एक्टिंग ऑन आ बॉडी, ठीक है, ऑन आ बॉडी, ठीक है, कोई फोर्स एक्ट करे किसी बॉडी पर तो होगा क्या, देन इट कैन, क्या हो सकता है, ठीक है, तो एग्जाम्पल शो डेट वेन एवर, ठीक है, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कोई फोर्स किसी बॉडी पर लगे तो क्या हो सकता है, लिखिएगा आप लोग, इसमें ए करके लिखिएगा, एक तो उसकी शेप चेंज हो सकती है, स्पीड चेंज हो सकती है, चेंज द, लिखिएगा चेंज, ठीक है, द स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है, क्या क्या हो सकता है, उस बॉडी की स्पीड में चेंज हो सकता है, ठीक है, और क्या चेंजेस हो सकते हैं, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, उस बॉडी को हम लोग रेस्ट में ला सकते हैं या फिर मोशन में लाया जा सकता है, ठीक है, ब्रिंग, ठीक है, BRING, ब्रिंग आ बॉडी, यानी कि ब्रिंग आ बॉडी, उस बॉडी को लाया जा सकता है, ठीक है, टू रेस्ट और मोशन, यानी कि उसे मोशन या रेस्ट में लाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट आप लोग लिखिएगा, इसमें उसकी क्या हो जाती है, डायरेक्शन, यानी कि जो बॉडी का मोशन है, मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो आप लिखिएगा चेंज द डायरेक्शन, ठीक है, किसकी डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, यानी कि उस बॉडी के मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है, उस बॉडी के मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है, बॉडी की साइज चेंज हो जाती है, ठीक है, चेंज द
साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है। क्या हो जाती है, उस बॉडी की साइज में चेंजेस हो जाते हैं। तो देखिए क्या क्या हो जाता है, चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी, बॉडी की स्पीड में चेंजेस हो सकते हैं। बॉडी को रेस्ट में मोशन में लाया जा सकता है। बॉडी का जो मोशन है, मोशन की डायरेक्शन चेंज की जा सकती है। उस बॉडी की साइज भी चेंज हो सकती है, ठीक है। और अगर कोई फोर्स, आप सुनिएगा ध्यान से कि इन ये सब होने से क्या इफेक्ट होगा, कि यदि कोई फोर्स, यानी कि कोई फोर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी पर आप कोई फोर्स लगा रहे हो, और फोर्स लगाने से क्या रिजल्ट निकलेगा, तो आप इसमें लिखिएगा अब स्टार लगा करके, क्या लिखोगे, द इफेक्ट, ठीक है, लिखिएगा द इफेक्ट, क्या लिखा, द इफेक्ट, ठीक है, डेट द फोर्स, डेट द फोर्स, द इफेक्ट, ठीक है, ऐसा इफेक्ट, ठीक है, डेट द इफेक्ट, ठीक है, द इफेक्ट डेट द फोर्स, ठीक है, प्रोड्यूसेस, कि कोई फोर्स जब प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस, ठीक है, ऑन एनी बॉडी, ठीक है, ऑन एनी बॉडी, ठीक है, यानी कि किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाया गया है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, यानी कि द इफेक्ट, कोई इफेक्ट, ठीक है, फोर्स प्रोड्यूस किया गया किसी बॉडी के ऊपर, वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, क्या डिपेंड करता है, एक तो कोई इफेक्ट, यानी कि कोई इफेक्ट डिपेंड करता है जब कोई फोर्स प्रोड्यूस किया जाए किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है, तो उस बॉडी का क्या डिपेंड होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है क्या डिपेंड करता है, तो आप लोगों को बता दूं मैं। पहली बात तो पॉइंट ऑफ इसकी एप्लीकेशंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है, क्लियर है, पॉइंट ऑफ इट्स एप्लीकेशंस, इसकी जो एप्लीकेशंस है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, ठीक है, एंड मैंने यहां लिखा पॉइंट ऑफ इट्स एप्लीकेशंस, एंड सेकंड थिंग क्या हो गई, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, समझाऊंगा मैं लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, LINE, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, समझाऊंगा मैं, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, ऐसी बात नहीं है, डोंट वरी, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ, आप लोगों को डायग्राम से मैं समझाऊंगा, कैसे समझाऊंगा अब देखिएगा आप लोग, ठीक है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इट्स एप्लीकेशंस एंड लाइन ऑफ एक्शंस, ऊपर की तरफ चलते मैं आप लोगों को एग्जांपल एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगा, ठीक है, कैसे, इस तरीके से देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ये कोई मैंने बॉक्स ले लिया, ठीक है। अब देखिए इस बॉक्स को मैंने यहां पर दिया है ए नाम, ठीक है, ए दे दिया। अब ध्यान रखिए होगा क्या, अगर मैं इतने से पार्ट पे फोर्स लगाऊं, समझो आप, ठीक है, समझे आप, यानी कि इतना सा पार्ट, ठीक है, मैंने इसको इस तरीके से रोटेट कर दिया, समझे, नीचे की तरफ एरो बनाया, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ लिख रहा हूं मैं एरो लगा करके, ध्यान से देखना, एंटी, ठीक है, क्लॉक वाइज, ठीक है, रोटेशन, आया समझ में, यानी कि एक बॉक्स, इस पर मैंने ऊपर से लगाया फोर्स, तो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ ही लगा दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट डायग्राम में, ठीक है, एक डायग्राम इस तरीके का बना रहा हूं मैं, देखिएगा ध्यान से, वही बॉक्स हो गया, ठीक है, होगा क्या, बीचों बीच, मिडल में, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच, इन द मिडल, ठीक है, ये दे दिया मैंने बी नाम, क्या नाम दे दिया, बी, ठीक है। तो अब देखिए होगा क्या, ये हो गया आपके लाइन ऑफ एक्शन, कौन सी हो गई ये, लाइन ऑफ, ठीक है, एक्शन, क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्शन, क्लियर है। तो ये तो हो गया लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। ऊपर की तरफ देखिएगा आप लोग, अब देखिए मैं ऊपर की तरफ क्या कर रहा हूं, एरो का साइन लगा रहा हूं, लगा दिया एरो का साइन। अब देखिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये हो गया आप लोगों के
मतलब पॉइंट ऑफ, ठीक है, एप्लीकेशन। क्या हो गया ये? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, आया समझ में? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। और कौन सा मोशन हो गया? लीनियर, ठीक है, LINEAR, लीनियर मोशन। क्लियर है? लीनियर मोशन, ठीक है। यानी कि सेकंड वाले डायग्राम में ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है, बीच में मैंने बना दिया पॉइंट ऑफ एक्शन और ये लीनियर मोशन। क्लियर होता है? फर्स्ट वाले में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब सी वाले पार्ट पर आ जाओ। सीधी सी बात है, पहले लेफ्ट की साइड था, मिडल आ गया राइट की साइड। ये अब ये बॉक्स बनाया, ठीक है। तो पहले लेफ्ट साइड, बीच में मिडल आ गया, अब राइट साइड की तरफ आप आ जाइए, ठीक है। राइट साइड में देखिए इस तरीके से मैंने ये बना दिया, ठीक है। राइट साइड में, ठीक है। ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। क्लियर है? तो ये देख लीजिए, फर्स्ट डायग्राम में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन था, ठीक है, इधर की तरफ था। बी वाले डायग्राम में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लीनियर मोशन हो गया, लाइन ऑफ एक्शन। थर्ड वाले में क्लॉकवाइज रोटेशन। देख लीजिए डायग्राम जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब आपको मैं लिखवा रहा हूं कि ये क्या शो करता है, मतलब ये डायग्राम क्या शो करता है, तो देख लीजिएगा, एक सेकेंड। ये डायग्राम ये शो करना चाह रहा है, या क्या शो करता है कि फोर्स क्या है? इज अ पुश और पुल। फोर्स क्या है? फोर्स इज अ पुल, यानी कि खींचना या पुश, धक्का देना। फोर्स को पुल कर सकते हो और आप पुश कर सकते हो, पुल कर सकते हो और पुश कर सकते हो, ठीक है। तो आप लिखिएगा अबव, ठीक है, लिखिएगा अबव, ठीक है, अबव डायग्राम्स, ठीक है। क्या लिखा? अबव डायग्राम शो डैट, ठीक है। तो देख लीजिएगा, अबव लिखिएगा, अबव डायग्राम शो डैट। ये क्या शो करते हैं कि फोर्स इज आ, लिखिएगा फोर्स, ठीक है, इज आ पुल और पुश, ठीक है। फोर्स जो है वो क्या है? पुल और पुश है, यानी खींचना और धक्का देना होता है, ठीक है। एक्टिंग ऑन आ बॉडी, लिखिएगा एक्टिंग, ACTING, एक्टिंग, ठीक है, ऑन आ बॉडी, ठीक है, बेच, ठीक है। किस पे लगता है? बॉडी पे, बेच, है ना। आगे लिखिएगा चेंजेस, ये मेन डेफिनेशन है, CHANGE, चेंजेस, ठीक है। तो क्या लिखवाया? फोर्स, ठीक है, क्या लिखवाया? इन्वर्टेड कॉमा में स्टार्ट किएगा, फोर्स इज आ पुश और पुल, ठीक है, या पुल और पुश, ठीक है। क्या होता है आगे देख लीजिएगा, एक्टिंग, ठीक है, एक्टिंग ऑन आ बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है, विच चेंजेस, जो कि चेंज करता है, और ट्राई, TRY, ट्राई टू, ठीक है, चेंज करता है, चेंज करने का प्रयास करता है, ठीक है। ट्राई टू चेंज द, ट्राई टू चेंज, ठीक है। क्या लिखा? फोर्स इज आ पुल और पुश एक्टिंग ऑन आ बॉडी विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द पोजिशन, ठीक है। क्या चेंज करता है? पोजिशन, ठीक है। और क्या चेंज हो सकता है? स्पीड, ऑब्लिक करके लिखें स्पीड, ठीक है, ठीक है। क्या लिखा? चेंज द पोजिशन ऑब्लिक स्पीड, ठीक है, ऑफ द बॉडी, ठीक है, कॉमा लगा दीजिए, ऑफ द बॉडी, ठीक है, कॉमा लगा के लिखे, और डायरेक्शन, ठीक है, आगे लिखिएगा ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो क्या लिखा? फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द पोजिशन ऑब्लिक स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है, कॉमा, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। और आगे भी है, आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। और लिखिएगा शेप,
शेप भी चेंज हो जाती है, और शेप, ठीक है ना, शेप भी यानी कि आकार और उसका आकृति, एंड साइज, आकार, ठीक है, ये हो गया साइज एंड शेप, उसकी शेप और साइज, ठीक है, आकृति और आकार दोनों चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ऑफ, ठीक है, द बॉडी, ठीक है, क्या लिखा, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है, चेंज हो जाते हैं, एंड आगे लिखिएगा, एंड, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड, REQUIRED, विच इज रिक्वायर्ड, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, टू कॉज, ठीक है, CAUSE, टू कॉज द, ठीक है, टू कॉज द एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑफ द बॉडी, ठीक है, डेट्स क्लियर। आया समझ में? क्या लिखवाया मैंने कि फोर्स इज अ पुश और पुल, ठीक है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, आगे देखिएगा, विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द पोजिशन, ऑब्लिक स्पीड ऑफ बॉडी, कॉमा, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, और शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। देखिए बॉडी का शेप, साइज, डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन, स्पीड, पोजीशन, सब कुछ चेंज हो जाता है, एंड विच इज रिक्वायर्ड टू कॉज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, और ये एक्सेलरेशन जो होता है बॉडी का वो रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए फोर्स जरूरी होता है, इन्वर्टेड कॉमा कर दीजिए क्लोज। आज की वीडियो में बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेके चलेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को राहुल सर बताएंगे मस्कुलर फोर्स बताएंगे, ठीक है, कांटेक्ट फोर्स बताएंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स बताएंगे। ये आपके नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक रहेंगे, मस्कुलर फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय। कोई भी प्रॉब्लम हो, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।